हेलो दोस्तों। बिहार विधान परिषद का यह क्वेश्चन पेपर है जो कि एएसओ यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का क्वेश्चन पेपर है जो कि 20/10/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें केवल हम साइंस और जीके का प्रश्न को देखेंगे जो कि टोटल 50 प्रश्न था। साइंस और जीके से किस तरह का प्रश्न आया हुआ है और इसी तरह का प्रश्न जो है बिहार के एग्ज़ाम के अन्य एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। किस तरह का हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि इनमें से कौन गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सुश्रुत। कौन थे? सुश्रुत जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो हम केवल हिंदी वाला देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इनमें से कौन सी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इसका सही उत्तर होगा खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मतलब कि इनमें से कौन सा एक अशोक यानी कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मस्की शिलालेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम को उल्लेख किया गया है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। इनमें से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो इसका सही उत्तर होगा मणिग्राम व्यापारियों का प्राचीन काल में निगम था। यहाँ पर देखिए बिहार विधानसभा एएसओ का प्रश्न पत्र जो कि पेज नंबर 8 सेट नंबर बी है। सेट नंबर बी और पेज नंबर 8 का है। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तीन में से कौन मुस्लिम शासक था जिसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी जो प्रजा थी मुस्लिम प्रजा उसे जगत गुरु के नाम से पुकारती थी। तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम आदिल शाह। 37 नंबर प्रश्न है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। अड़तीस नंबर है, प्रसिद्ध विजय बठल मंदिर जिसके 56 तक्षिश स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है। यानी कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जो है जिसमें 56 तक्षिश स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, यह कहाँ पर अवस्थित है। जिसका सही उत्तर होगा वह हम्पी में है। कहाँ पर है दोस्तों? हम्पी में है। उनचालीस नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना भारत में हो रहा था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? जिसको याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ है 31 दिसंबर 1600 में हुआ है, 1600 में हुआ है। तो उस समय अकबर का शासनकाल था, अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल याद रखिएगा 1605 तक था, 1605 तक था, जो कि इसकी स्थापना 1600 में हुआ था। तो उस समय जहांगीर और औरंगजेब नहीं होगा बल्कि अकबर होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों से सुपुर्द किया? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने किया था। 41 नंबर प्रश्न है, ठग के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? ठग के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वह अंग्रेज कौन था जो भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चढ़ने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। तो भारत में भारतीय द्वारा 1881 में जो स्थापित हुआ था, जो कि समिति के देयता का प्रथम बैंक था, तीन में से कौन सा बैंक था? इसका सही उत्तर होगा अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक था। हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ पूछा गया है, इसमें सभी टफ नहीं है, कुछ टफ है। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यह 1857 के विद्रोह से पूछा हुआ है, जो कि उतना भी टफ नहीं है, यह थोड़ा सा आसान है। तो झांसी था, जगदीशपुर था और लखनऊ था। यहाँ पर चित्तौड़ है, तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो इसमें कौन था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन था। 46 नंबर प्रश्न है, बिली विली है। बिली विली क्या है? यह उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तीन में से कौन सा महाद्वीप है जो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 48 है, बैरोमीटर का पाठ्यांक में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? यानी कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है अचानक नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? तो वह आंधी तूफान मौसम का संकेत देता है। तो तूफानी मौसम ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 49 नंबर है, क्वार्टजाइट कयांत्रिक होता है। क्वार्टजाइट कयांत्रित होता है, जिसका सही उत्तर होगा बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से होता है।
50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंट्री गर्त स्थित है? डायमेंट्री गर्त किसमें है? इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर में है। डायमेंट्री गर्त हिंद महासागर में है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो इनमें से कौन सा नगर है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली की ऊंचाई समुद्र तल से इन ऑप्शन के द्वारा सही है। 53 नंबर है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से संबंध है, यानी कि ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। 54 नंबर है, बीटी कपास जैसी किसी आनुवंशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए किस आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है? वह अधीनस्थ है। यानी कि इनमें से जो बीटी कपास जैसी आनुवंशिकी रूपांतरण फसल की पैदावार के लिए आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है, वह समिति जो है किसके अधीन है? इसका सही उत्तर होगा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय से। वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? यानी कि कौन सा इनमें से फसल है जो न्यूनतम जल, कम जल ग्रहण, मतलब कि कम जल उसकी जीवन काल में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर होगा गन्ना। गन्ना कम जल ग्रहण करता है। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो स्थापित हुआ था, वह संघ अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गवर्नर जनरल को दिया गया था। 57 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? इसका सही उत्तर होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। 58 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। 59 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित संगठन निकायों पर चर्चा कीजिए। यानी कि इनमें से कौन सा है जो संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कौन कौन है? इसका सही उत्तर होगा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका सही उत्तर होगा केवल एक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 60 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्यवस्था के अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? इसका सही उत्तर होगा
44वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन के द्वारा। इकसठ नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तीन में से पंचशील का सिद्धांत कौन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं था, बाकी ये तीनों है। 62 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट 63 नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में किया जाता है। 64 नंबर प्रश्न है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की संसद की अनुमोदन अनिवार्य है। 65 नंबर है, भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति जो है वह भारतीय संसद को है। संसद सही होगा। 66 नंबर प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने का भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। यानी केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होते हैं तो उच्चतम न्यायालय जो इसका विवाद का निर्णय करता है, तो वह शक्ति जो है कौन सी शक्ति है? इसका सही उत्तर होगा वह मूल अधिकारी के अंतर्गत आता है, मूल अधिकारी के अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 67 नंबर प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसके एक क्षेत्राधिकार है? यानी कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर होगा कोलकाता के अंतर्गत आता है, कोलकाता के अंतर्गत आता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दवा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दवा नहीं कर सकता। जो ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रहते हैं वह किस चीज़ की दवा नहीं करते हैं? दवा यानी ये बीमारी की दवा नहीं, मतलब उम्मीद। इसका सही उत्तर होगा व्यापार और व्यवसाय का स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 70 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु की सविता श्री भास्कर भारत की डैश महिला ग्रेड मास्टर है। यह करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा 24वीं। इसके बाद दोस्तों 71 नंबर से
मैथ का प्रश्न है, फिर इसके बाद साइंस का प्रश्न है। साइंस के प्रश्न में जाते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, यानी कि प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 87 नंबर प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, यानी कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति इसमें दर्पण है, अवतल दर्पण, तो ये सब दर्पण का काम नहीं होता है, यह लेंस होगा। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। 88 नंबर प्रश्न है, जब किसी दर्पण को थीटा से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। इसका सही उत्तर होगा 2 थीटा। 2 थीटा के बराबर होगा। 79 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, यानी घरेलू विद्युत तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है। इसका सही उत्तर होगा समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 90 नंबर प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए उपयुक्त तकनीक है। इसका सही उत्तर होगा आवृत्ति मॉड्यूल। आवृत्ति मॉड्यूल तकनीक है। 91 नंबर प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ में अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा, यानी कि किसी भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु जो है 4 महीना का है, तो इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा। यह शायद न्यूमेरिकल से पूछा हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 8 महीना। 8 महीना लगेगा। 92 नंबर है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरण का विक्षेपण कर सकता है। तीन में से कौन है जो परावैंगनी किरण को विच्छेदन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच जो है परावैंगनी किरण को विच्छेदन कर सकता है। 93 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं। इसका सही उत्तर होगा जल, यानी H2O। H2O को निर्मित करते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। मिश्रित उर्वरक कौन है। इसका सही उत्तर होगा NPK। NPK यानी सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 95 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन समूह में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है। 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। रूपांतरित स्तंभ कौन है। इसका सही उत्तर होगा आलू है। कौन है, आलू है। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच सहयोगी साहचर्य है। जिसका सही उत्तर होगा कवक मूल। कवक मूल है। 98 नंबर है, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है। तो कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है। इसका सही उत्तर होगा किंग कोबरा, यानी कि नागराज।
नागराज जो है यह घोंसला बनाता है। 99 नंबर प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी विकार है जो उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिकी विकार है, जिससे यह क्या उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर होगा रक्त का स्कंदन न होना, रक्त का स्कंदन न होना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और लास्ट अंतिम प्रश्न है 100 नंबर, जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है। जब चींटियां काटती है तो क्या अंतःक्षेपित कौन सा अम्ल डालती है? इसका सही उत्तर होगा फोमिक अम्ल। फोमिक अम्ल यानी कि फोमिक मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है फोमिक अम्ल को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इससे मैंने 50 जीके और साइंस का प्रश्न करवा दिया हूँ, जो कि बिल्कुल एएसओ एग्जाम में पूछा हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का है, और इसका सही उत्तर मैंने इस वीडियो में बताया। अब रहा बात की बिहार में, बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या बिहार एसआई का क्वेश्चन हो या कोई भी सचिवालय का प्रश्न हो, उसका जीके जीएस का है जो 10-5 प्रश्न इधर उधर होते रहते हैं, मतलब कि इस एग्ज़ाम से उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिहार एसएससी में बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो इसका हिस्ट्री थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बाकी सब तो ठीक ही था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।